हासिल है। जो डिसेबल हैं किसी भी वजह से, तो फैमिली उनको जो एक्सेप्ट नहीं करती ना, ये अगर तालीम हासिल कर लेते हैं तो उनके लिए जॉब्स के लिए, ऐसे लोगों के लिए कहीं जाकर जॉब करना बहुत, स्कूल्स में जो है एक डिसेबल के लिए तो कोई प्रॉपर उसमें एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। जो मजदूर आदमी है और उसका बच्चा डिसेबल है, जिस भी लेवल पर हो अपनी सलाहियतों, हमारा मुआशरा जो है यानी हम किस किस्म की बीमारी में एक मुब्तला हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अमीन गिलानी। आप प्रोग्राम देख रहे हैं आवाम की आवाज़। अक्सर आप देखते हैं मेरे जो प्रोग्राम्स होते हैं वो पब्लिक इश्यूज़ पर जो है वो नॉर्मली जो है वो होते हैं या क्राइम के हवाले से, लेकिन आज का जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है कि जो डिसेबल हैं, लेकिन डिसेबल होने के साथ साथ उनमें बहुत सारी खूबियों की भी मालिक हैं। मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं खतीजा तौकीर, जो कि एमए इस्लामियात हैं, एमएड किया हुआ है। उसके अलावा इर्तिका ऑर्गेनाइजेशन की वाइस प्रेसिडेंट हैं। ख़वातीन के लिए बहुत सारी जो फलाही काम जो हैं उनमें जो है अपना हिस्सा डालती हैं। उनसे बात करेंगे इसी हवाले से कि हमारे जो डिसेबल पर्सनस हैं पाकिस्तान में, उनके जो मसाइल हैं उस हवाले से पूछेंगे। उनकी जो तालीमी जितने भी जो मामलात हैं स्कूल से लेके कॉलेज यूनिवर्सिटी, उनमें किस किस किस्म की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर वो तालीम किसी ना किसी हवाले से हासिल कर पाते हैं तो फिर उन लोगों में जो है हमारे डिसेबल, मैं तो अपने बहन भाई कहूँगा, उनको जो नौकरी में जो हासिल करने में, सरकारी नौकरी जो है जिससे उनका गुज़र वक़्त हो सके, उसमें क्या क्या परेशानियां जो है उसका सामना करना पड़ता है। उसके अलावा आम रूटीन में आपने देखा है कि हमारे यहाँ हमारे मुआशरे का ये एक इंतहाई, मैं कहूँगा कि एक तशवीशनाक अलमिया है कि हम डिसेबल को वो ऑनर नहीं देते जो यकीनन कि उनको मिलनी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ किसी के इख्तियार में ही नहीं है तो यकीनन कि आपको एक आम आदमी से ज़्यादा जो है रिस्पेक्ट, इज़्ज़त जो है वो डिसेबल को देनी चाहिए, जो कि हमारे मुआशरे में यकीनन उसका आपको फुकदान नज़र आएगा। खतीजा से बात करेंगे। खतीजा, वेलकम करते हैं स्टूडियो में। क्या कहेंगी? सबसे पहले तो ये बताइएगा कहाँ से आपका ताल्लुक़ है और मुल्तान की रहने वाली हैं, तालीम कैसे हासिल की, इस हवाले से थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है खतीजा तौकीर, मैं मुल्तान शहर में रहती हूँ और मेरे फादर डॉक्टर हैं। मैंने अपनी तालीम निशात स्कूल से हासिल की थी। आफ्टर डैट ज़िक्रिया में मुझे मेरे फादर ने एडमिशन करवाया और फिर उसके बाद मुझे डिसेबिलिटी के इशू ज़्यादा हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा। तो अच्छा, ये पैदाइशी नहीं है? पैदाइशी नहीं है। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, मैं अपने व्यूअर्स के लिए माज़रत के साथ अगर पूछूं कि किस चीज़ की मुझे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का इशू है। ठीक। हाँ जी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के इश्यूज़ जब मेरे ज़्यादा हो गए थे, फिर उसके बाद मैंने अपनी तालीम छोड़ दी थी। तो मैं तकरीबन 7th क्लास तक स्कूल में पढ़ी हूँ, लेकिन मैंने 7th के एग्ज़ाम्स नहीं दिए थे। उसके बाद तकरीबन 7-8 साल मैं ऐसे घर में रही हूँ, मैंने कोई किसी किस्म की तालीम हासिल नहीं की। उस दौरान मैं कुरान मजीद का तर्जुमा और तफसीर पढ़ती रही थी। लेकिन फिर एक दिन मुझे अचानक ऐसे ख़्याल आया कि मेरी सिस्टर ने मुझसे एक इंग्लिश का वर्ड पूछा, तो वो मुझे उसका मतलब बताना नहीं आया। तो मैं ना काफ़ी, मुझे ना फील हुआ, मुझे ना मतलब कॉम्प्लेक्स हुआ कि मैं इनके साथ स्कूल में जाती थी, कॉलेज जाती थी, मतलब कि अपने कज़न्स के साथ। तो आज कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई ग्रेजुएशन कर रहा है और मैं सब में पीछे रह गई हूँ। तो फिर बस वहाँ से मेरे अंदर एक हिम्मत आई कि मैंने पढ़ना है। और जब फिर मैंने उसके बाद अपनी स्टडीज़ के लिए बुक्स उठाई, आफ्टर डैट मैंने एग्ज़ाम्स दिए और फिर मैंने इस तरह मैट्रिक किया। तो मेरे लिए तो सबसे बड़ी अचीवमेंट मैट्रिक करना ही था। आफ्टर डैट फिर मुझे तालीम हासिल करने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, तो फिर इस तरह करके मैंने अपना ना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया साइकोलॉजी में, बीएड किया, फिर एमएड किया, फिर एमए इस्लामियात किया। माशाल्लाह। अच्छा, ये बताइए घर वालों की सपोर्ट के हवाले से क्या कहेंगी? वालिदैन की जानिब से, वालदा, वालिद, बहन भाइयों की तरह जो सपोर्ट जो होती है, जो रिलेटिव जो होते हैं आपके करीबी, जो उनकी तरफ से रवैया जो कैसा था?
मुझे उनकी ही सपोर्ट हासिल है, अपने ना फैमिली की सपोर्ट हासिल है और अपने पापा की सपोर्ट काफ़ी हासिल है। और जब मैंने मैट्रिक करना था मुझे नहीं पता था कि मैं एग्ज़ाम्स कैसे दूँगी, तो बिल्कुल क्योंकि मैं घर से बहुत कम निकलती थी, जाती नहीं थी कहीं पे भी। तो फिर मेरी ताई अम्मा थी, उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मेरी हेल्प की, वो मेरे साथ गई, उन्होंने मुझे 1 मंथ तक 9th और 10th के एग्ज़ाम्स दिलवाए थे। तो फैमिली बहुत अप्रिशिएट करती है, बहनों ने, जो सिस्टर है मेरी सदफ़, उनकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मुझे हासिल थी। मतलब घर की आप समझते हैं कि घर वाले जब तक आपके साथ ना हों तो यकीनन आपके लिए या जो तालीमी मैदान में जो है हाँ, वो मुश्किलात का सामना जो है वो तो यकीनन हाँ जी आता है, लेकिन अगर कोई इंसान अपने हक़ के लिए खड़ा हो जाए, फिर मुझे नहीं लगता कि उनको किसी किस्म की तकलीफ़ का सामना होता होगा। अमली ज़िंदगी में अब आप आ गई हैं, हाँ, क्या समझती हैं कि अब अमली ज़िंदगी में आने के बाद, तालीम हासिल करने के बाद अब आप क्या करने जा रही हैं, और अब आप क्या समझती हैं कि डिसेबल्स के लिए जो है हमारी हुकूमत वक्त को जो है वो क्या करना चाहिए ताकि वो लोग, वो बहनें, वो भाई जो डिसेबल हैं किसी भी वजह से कहीं पर भी पूरे पाकिस्तान में, तो उनको किस तरह से एक आम मुआशरे में कारआमद शख्स बनाया जा सके जो मुल्क की तरक्की में जो है वो अपना हिस्सा डाल सके। जी, सबसे पहले तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि उसको सोसाइटी एक्सेप्ट करे कि ये डिसेबल है और इनके भी वही राइट्स हैं जो आम इंसान के, बल्कि उससे ज़्यादा है। तो खतीजा बाद में आएगी, पेरेंट्स समटाइम जो है, बहन भाई जो हैं हाँ, वो इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। अगर एक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग फैमिली होती है ना, वहाँ ये केसेस कम होते हैं, क्योंकि उनको उनकी असिस्टेंट रखने में कोई इशू नहीं है, उनके लिए हर तरह की फैसिलिटेट कर देते हैं उनको। जैसे एक जो मीडियोकर फैमिली है और उससे लो जो हो फैमिली है, उस तबके को बहुत ज़्यादा परेशानियों का, मसाइल का सामना है। उनको इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अल्लाह ताला की तरफ से एक इंसान पे ये तकलीफ़ आई है, ये आजमाइश आई है, और इस पर उतर के पूरा उनकी आखिरत संवर सकती है। हर इंसान पे आजमाइश आई है, उनकी आजमाइश ये है कि अल्लाह ताला ने उनको या उनकी औलाद के अंदर कोई ऐसी तकलीफ़ अल्लाह ने दी है, उसको एक्सेप्ट किया जाए। उस तरह अगर उसको फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती तो उसको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी और इस तरह के इश्यूज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा तकालीफ़ से गुज़रना पड़ता है। तालीमी मैदान हो और उनको सहूलतें ना होने की वजह से उनको बहुत ज़्यादा, तो फैमिली उनको जो एक्सेप्ट नहीं करती ना, ये चीज़ एक डिसेबल पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है। अच्छा खतीजा, ये भी आपने देखा होगा कि अक्सर जो है, अब जैसे आपने तालीम हासिल की, अगर किसी न किसी वजह से कुछ मेरी बहनें, मेरे भाई वो जो डिसेबल हैं, तो वो अगर तालीम हासिल कर लेते हैं तो उनके लिए जॉब्स के लिए जो है वो बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो क्या समझती हैं कि हुकूमत का कोई ऐसा कोई लहे अमल बनाना चाहिए, कोई तरीक़ाकार होना चाहिए कि इनका स्पेशल कोटा होना चाहिए ताकि जैसे वो तालीमी मैदान से फारिग हों तो एक अमली ज़िंदगी जो है उनके लिए, अब सारी ज़िंदगी आपको पता पेरेंट्स नहीं रहते, जी, सारी ज़िंदगी आपके बहन भाई आपको वो उस तरह से वो सपोर्ट नहीं कर सकते, तो कम से कम आप अपनी, जब पढ़ लिखे हैं, आपने एक प्रॉपर डिग्री प्रोफेशनल ले ली है, उसके बाद एक अमली ज़िंदगी में जो है आप मुल्क की तरक्की में जो अपना हिस्सा डाल सकें। हाँ जी, ज़रूर ऐसा किया जा सकता है कि गवर्नमेंट को ये एक मैसेज है मेरी तरफ से। इस वक्त जो है वो क्या देखती हैं कि ऐसा कोई ख़ास नहीं, इस टाइम तो ऐसा गवर्नमेंट लेवल पे मेरा नहीं ख्याल है कोई इतने वसी लेवल पे कोई काम हो रहा हो, लेकिन उसके लिए कुछ स्ट्रेटजी ये अपनाई जा सकती है कि ना गवर्नमेंट इनको तालीम के लिए बहुत ज़्यादा सहूलतें दें, क्योंकि जैसे उनके लिए ट्रांसपोर्ट के इशू हैं, दीगर इशूज़ हैं, फ़ीसों के इशू हैं, उसमें उनको बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया जाए। जब उसमें कोऑपरेट किया जाए, वो जब पढ़ लिख के आगे मैदान में आएंगे तो फिर उनको ना क्या नाम है, लोन दिया जाए, उनको ऐसे टेक्निकल क्लासेस पहले दी जाएँ जहाँ पे वो अपनी फ़नी तालीम हासिल कर सकें। फ़नी तालीम हासिल करने के बाद उनको कुछ लोन दिया जाए जिससे वो अपना सेटअप बना सकें, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए कहीं जाकर जॉब करना बहुत मुश्किल है। डेली बेसिस पे जाना, ट्रांसपोर्ट का इशू है, फिर वहाँ स्टाफ का है, इस तरह का है। लेकिन अगर आप एक इंसान को टेक्निकली
एजुकेशन दे देते हैं तो वो अपना कोई भी सेटअप बना के अपना तो रोज़गार चला सकता जो है ना। 2 वक्त की जो है हाँ जी, वो कर सिलसिला चला सकता है। अच्छा, ये इसमें फरमा दीजिएगा हमारे व्यूवर्स के लिए कि यकीनन कि नो डाउट कि सरकारी सतह पर तो ये नहीं हो रहा, लेकिन हमारी प्राइवेट बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बैंक्स हैं, वहाँ पर क्या देखती हैं कि वहाँ पर भी कोई स्पेशल लोगों के लिए कोई स्पेशल कोई ख़ास वहाँ आपको कुछ लगता है कि वहाँ भी होना चाहिए? देखिए, प्राइवेट सेक्टर को भी तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना है ना, तो उनके लिए उनको भी बजट चाहिए, गवर्नमेंट उसमें उनको अच्छा, इसमें ये भी ऐड कर दीजिएगा कि यकीनन कि मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे, ये आपकी राय बहुत ज़रूरी है कि वो शख्स जो डिसेबल है, जिसमें किसी न किसी वजह से कोई ना कोई खामी है, और वो जब कुछ करने के लिए आता है तो वो यकीनन एक नॉर्मल आदमी से भी एक कदम आगे चला जाता है। हाँ कि वो अपनी उस कमी को दूर करने के हाँ लिए कि लोग मुझे डिसेबल ना कहें। तो यकीनन कि अगर आप उसको जो है सपोर्ट करते हैं तो वो एक आम आदमी से ज़्यादा बेहतर अंदाज में जो है वो आपकी कंपनी है, आपकी नौकरी है, कहीं कर रहा है वो शख्स, चाहे वो कुछ दुकान चला रहा है, चाहे कुछ भी है, तो उसकी खुशी होती है कि यार मैं कहीं फेलियर्स में ना जाऊँ, कहीं मुझे लोग ये ना कहें कि यार ये तो पहले ही ये डिसेबल था, इसने क्या करना था। तो उसकी जो मेहनत होती है, उसकी जो लगन होती है, वो यकीनन उसको कामयाब कर देती है। हाँ जी, कहीं कहीं केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे डिसेबल पर्सन्स होते हैं, लोग उनको अप्रिशिएट भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि हर तरफ उनको रिजेक्शन है, कहीं कहीं उनकी एक्सेप्टेंस भी है। जैसे एक तालीम के मैदान में उनकी जब वो पढ़ लिख कर आते हैं, उनकी सलाहियतों को लोग अप्रिशिएट करते हैं, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में। अच्छा, ये आपकी बात दुरुस्त है। स्कूल्स में जो है एक डिसेबल के लिए तो कोई प्रॉपर कोई तरीकाकार नहीं है कि अगर वो एक मेरे पास व्हील चेयर ही नहीं है तो मैं कैसे स्कूल जाऊँगा। अगर मेरे पेरेंट्स वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो मैं स्कूल नहीं जा सकता। तो स्कूल में कोई व्हील चेयर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हाँ जी, उसको बिठाने के लिए, उसको पढ़ाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ जी। तो बुनियादी बात तो ये है कि स्कूल्स लेवल से ही हुकूमत को चाहिए। बात आ जाती है कि बात एक्सेसिबिलिटी जो है ना, हर जगह स्कूल हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर है, उसमें एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। ये देखना चाहिए कि हमारे पास किसी भी तरह का बच्चा स्कूल में आ सकता है, एडमिशन ले सकता है, और जो चल नहीं सकता या जिनके हाथ या पाँव काम नहीं करते तो हम उनके लिए व्हीलचेयर प्रोवाइड करें, उस पर बिठा के हम उनको क्लासरूम तक शिफ्ट कर सकें, और जब उनको ब्रेक टाइम में थोड़ी देर बाहर आ जाएं और फिर वापसी पर उनको मतलब कि किसी रिक्शे में या उसमें गाड़ी में उनको इजीली वहाँ पे कन्वर्ट कर सकें। तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। मुझे तो कहीं कहीं स्कूल में मुझे नज़र नहीं आया कि गर्ल्स बॉयज़ में मैं अक्सर जाता रहता हूँ। हाँ तो वो कहीं पे ऐसी कोई ये हमारे, मैं समझती हूँ क्योंकि मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा था। एक आम आदमी जो मजदूर आदमी है और उसका बच्चा डिसेबल है, हाँ जी, वो पहले तो उसके लिए एक प्रॉपर किसी कन्वेंस का इंतज़ाम करे, हाँ जी, फिर उसको वो स्कूल के लिए कोई इंतज़ाम करे। तो वो कहता है यार बस इसको मैंने क्या पढ़ाना है, हाँ जी, तो ये घर में ही बैठा रहे। तो वो शायद वो जो डिसेबल जो पर्सन है, वो शख्स है, वो बच्ची है, वो बच्चा है, वो और मायूस हो जाता है वहाँ जाके। जब वो सबको देखता है कि लोग स्कूल जा रहे हैं और मैं किसी वजह से वो मैं अंदर ये कॉम्प्लेक्स आता है जब वो अपने सराउंडिंग्स में लोगों को चलता फिरता, ख़ास तौर पे अब एक 10 साल की बच्ची है और अगर वो अपने ही सराउंडिंग में 10 साल की बच्ची लोगों को स्कूल जाता हुआ देखेगी, पढ़ता हुआ देखेगी, ट्यूशन जाते हुए देखेगी, लेकिन वो ऑल टाइम घर में बेड पर है या चारपाई पर है, वो हर वक्त अपने इसका अगर हम बाहर से ही की बजाय मुआवजा करने के अपने घर की उससे कर लें कि दूसरी बहनें जा रही हैं, भाई जा रहे हैं और इस तरह है, उसके लिए बहुत ये भी किया जा सकता है कि चलें अगर वो बच्चे स्कूल से पढ़कर आते हैं साथ ही वो अपनी बहन को भी एजुकेट करते हैं। क्योंकि मेरी सिस्टर ने तो मेरे साथ ऐसे ही किया, वो खुद स्कूल जाती थी, कॉलेज जाती थी, वहाँ जो पढ़ती थी वो लेक्चर आके मुझे दे देती थी। तो मुझे ये इस तरह का ये भी जहन में है कि आप जिस भी लेवल पर हो अपनी सलाहियतों को कहीं पे भी इस्तेमाल कर लें। ज़रूरी नहीं है कि हमने कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, यहाँ वहाँ जाके ही अपनी सलाहियतों को, मैं अपने घर में जो होती हैं बच्चियों को वो भी पढ़ा देती हूँ, भला उनके पास पैसे ना हो फीस देने के लिए। अच्छा खतीजा, ये सोसाइटी का अमल दखल खान कैसा देख रही हैं कि हमारी सोसाइटी में जो है जो डिसेबल्स जो हैं उनको जिन निगाहों से देखा जाता है, उनके हवाले से जिस तरह से आप देखती हैं कि हमारे मुआशरे में जो है इग्नोर किया जाता है, तो आप क्या समझती हैं कि हमारा मुआशरा जो है मिनहसल कौम जो है वो शायद उनकी भी तरबियत की ज़रूरत है
कि उन लोगों को आप देखें कि ये जो, जैसे मैंने पहले शुरू में नाज़रीन कहा कि जो आपके बस की बात नहीं, जो डिसेबल जो हैं वो मुख्तलिफ तरह के, कुछ सुन नहीं सकते, कुछ देख नहीं सकते, कुछ चल नहीं सकते, कुछ बात नहीं कर सकते, तो खुदारा उनके लिए जो है, मैं ये समझता हूँ ये नमाज़ों से, रोज़ों से, सदक़ों से ये ज़्यादा बेहतर है कि आप उनके लिए कहीं ना कहीं कोई आसानी पैदा कर सकते हैं, तो वो यकीन करें। क्या समझती हैं, मुआशरे में क्या ये फुकदान है? मुआशरे में बहुत ज़्यादा इस चीज़ का फुकदान है। उनको जिस तरह की निगाहों से देखा जाता है ना, पीछे शायद कोई अलहदा लोग हैं, जी 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 जी, अजीब निगाहों से, तो वो समझते हैं शायद कि पता नहीं हम किस किस्म की बीमारी में एक मुब्तला हैं। तो जो सोसाइटी का है वो, जो जब तक सोसाइटी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी कि ये हमारे ही तरह के लोग हैं, तब तक माशरे में तरक्की नहीं कोई भी इंसान कर सकता। हमारी सोसाइटी को ये देखना चाहिए कि ये भी हमारी तरह का आम इंसान है, हमें इसे ट्रीट करना चाहिए। उसको कोई ऐसी वाइब्स नहीं हमारी तरफ से जानी चाहिए जिससे उसके अंदर कॉम्प्लेक्स पैदा हो या उसको अपनी डिसेबिलिटी का बहुत ज़्यादा एहसास हो। तो माशरे के हर इंसान को ना इस चीज़ से ना तहज़ीब और सकाफ़त इस चीज़ की ज़रूर देनी चाहिए। इवन कि मैं समझती हूँ कि हमें अपनी जो एजुकेशन में एक प्रॉपर सब्जेक्ट ह्यूमैनिटी का भी होना चाहिए, कि चाहे वो नॉन रिलीजन है, इस्लामिक नहीं है, या डिसेबल पर्सन हैं, किसी भी तरह के उनको फैमिली इश्यूज़ हैं जो भी, तो हमने उनको ना ह्यूमैनिटी सिखानी है कि इनको आम लोगों से बढ़कर ट्रीट किया जाए, ताकि उनके अंदर से एक तो डिप्रेशन भी ना हो उनके अंदर पैदा, और वो अपनी सलाहियतों को बेहतर तरीके से उभार सकें। बाज़ औक़ात अक्सर आपने देखा होगा हमारे मुआशरे में कि शादी के बाद कई ख़वातीन के कोई बच्चा अगर डिसेबल हो जाता है तो वो उनको तलाक़ का सामना करना पड़ता है। हाँ जी। उनको ससुराल की उन तमाम चीज़ों का सामना करना पड़ता है कि शायद ये हमारे लिए बोझ है, और कुछ उन बच्चों को बोझ समझा जाता है। हाँ जी। जबकि मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो उन बच्चों की इतनी खिदमत करते हैं कि उसकी, उन बच्चों की खिदमत की बदौलत जो है अल्लाह पाक उनके कारोबार में, उनके काम में इतनी तरक्की दे देता है कि वो कहते हैं ये बस ये है तो सब है। हाँ जी। तो मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ, लेकिन ऐसे बहुत कम वो हैं। तो क्या समझते हैं इस ये हवाले काफ़ी से? पेनफुल है एक फीमेल के लिए, ख़ास तौर पे उसके इख्तियार में नहीं है ये। नहीं, एक बच्चे को माँ से अलग करना ये काफ़ी उसके लिए पेनफुल है। तो पहली बात तो यही आएगी कि उसको फैमिली एक्सेप्ट करे। अगर बिलफर्ज फैमिली में उसकी एक्सेप्टेंस नहीं है तो मैं समझती हूँ कि गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर पर इंडिपेंडेंट सेंटर ऐसे बनाए जाएं कि अगर वहाँ पे अपने बच्चे को भेजकर माँ को ये यकीन और सुकून हो कि हमारे बच्चे जहाँ पर भी हैं वो पुरसुकून हैं, वो किसी किस्म की तकलीफ़ में नहीं है। जैसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के पेशेंट हैं, सेरिब्रल पाल्सी हैं, या कोई भी उनको इशू है, तो वहाँ पे उनके रहने का, खाने पीने का, मेडिसिन्स का, एक्सरसाइज का, हर तरह का इनको एक ऐसा सेंटर बना के दिया जाए कि वो अपने बच्चों को वहाँ भेजकर हर तरह की ना परेशानी से आज़ाद हो जाएं, जब चाहें उनसे मिल सकें, उनका प्रॉपर चेकअप हो और उनकी ट्रीटमेंट से उनके अंदर जो इम्प्रूवमेंट आ सकती है और आफ्टर डैट वो उसके बाद घर में दोबारा शिफ्ट हो सकें। तो ये मैं समझती हूँ कि काफ़ी अच्छा एक इक़दाम होगा अगर इस पे अमल किया जाए तो। अच्छा नाज़रीन, एक ब्रेक का कहा जा रहा है मुझे। ब्रेक से जाने से पहले मैं ये कहूँगा कि आज की जो मेरी गेस्ट थी खतीजा तौकीर एक पढ़ी लिखी खातून है। मैंने जैसे कि आपको बताया कि एमएड हैं, मास्टर्स हैं, बीएड हैं, फिर एक ऑर्गेनाइजेशन की वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो डिसेबल को खुदा के लिए जो है वो अपने में से समझिए। अगर आपके घर में आपका बहन भाई कोई रिश्तेदार भी अगर कोई डिसेबल है तो खुदारा उसको किसी भी हवाले से उसको इग्नोर मत कीजिए, उसको बल्कि इस मुआशरे का जो है वो हिस्सा बनाएं, उसको अपना जैसा ही समझें। क्योंकि जो चीज़, जैसे मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि इख्तियार में नहीं, तो इसलिए उसका गिला किसी शख्स से क्या करना। और हुकूमत वक्त से मेरी यही गुजारिश है कि डिसेबल्स को यकीनन ऑन कीजिए। उनके लिए जॉब्स के लिए सबसे पहले मैं समझता हूँ कि जब भी कहीं किसी हॉस्पिटल्स में, किसी स्कूल्स में, किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज या कहीं पे जो है वो जॉब्स आएँ, तो सबसे पहले बुनियादी चीज़ कि उनके स्कूल्स, कॉलेज और यूनिवर्सिटी
उनको मद्देनज़र रखा जाए कि इनको किस तरह से इंटरटेन किया जा सकता है, इनके तालीमी मसाइल को किस तरीके से कम किया जा सकता है, ताकि उनको घर से पिक एंड ड्रॉप कैसे दिया जा सकता है, उनको पढ़ाया कैसे जा सकता है। यकीनन मैं ये ज़ाती तौर पर मैं ये कहूँगा कि वो लोग इस मुल्क का सरमाया हैं, वो इस मुल्क की तरक्की के लिए अपना हिस्सा डाल सकते हैं, और फिर उसके बाद उनको अमली ज़िंदगी में उनकी नौकरियां या उस किसी भी हवाले से उनकी हेल्प की जा सकती है, किसी छोटा मोटा बिज़नेस करवा कर वो खुद ब खुद जो है ग्रो करता जाएगा आने वाले वक्त में। तो अगर आप उनको इग्नोर करेंगे, वो मायूस होंगे, तो यकीनन ऐसे मुआशरे जो हैं वो दुनिया में कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खतीजा तौकीर हमारे साथ मौजूद है, उनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। जी नाज़रीन, वक्फ़े के बाद एक बार फिर हाज़िर हूँ। मेरे साथ डिसेबल पर्सन खतीजा तौकीर पढ़ी लिखी खातून है और अमली ज़िंदगी में जो है वो अपने जैसे लोगों की मदद कर रही हैं, जिससे देखकर यकीनन कि मेरे लिए तो ये फ़ख्र की बात है कि यकीनन कि अगर हम अपने इर्द गिर्द के डिसेबल जो पर्सन हैं, हमारे जो बहन भाई हैं, रिश्तेदार हैं, अगर हम उनको किसी तरीके से हेल्प करें, स्कूल्स में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में उनके पेरेंट्स अगर बुक्स नहीं लेके दे सकते, हुकूमती सतह पर अगर किसी वजह से उनको इग्नोर किया जा रहा है, तो हम मिन हसल कौम अपने रिश्तेदारी की बिना पर बहन भाइयों के होने के नाते कि उनको इग्नोर ना करें, उनको एक अमली ज़िंदगी में लेके आएँ ताकि वो भी मुआशरे के कारआमद शख्स बन सकें। क्या कहेंगी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में भी एक में आप हैं इर्तिका फाउंडेशन, हाँ जी, कि जिसमें वाइस प्रेसिडेंट है, इसके हवाले से थोड़ा सा बताएं कि यकीनन ये तो बातें बहुत सारी हुई कि आपकी तालीम के हवाले से, फिर जो आपके जो मसाइल्स के हवाले से चल रही हैं, वो यकीनन कि आपने बड़े खूबसूरत अंदाज में उसको हुकूमती सतह पर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या कर रही है, किस हवाले से जो वो काम कर रही हैं, ख़वातीन के लिए कर रही हैं, लड़कों के लिए काम कर रही हैं, क्या कर रही हैं, थोड़ा सा बताइएगा। हाँ जी, ये है कि मैं इर्तिका ऑर्गेनाइजेशन को लास्ट ईयर मैंने ज्वाइन किया था। उससे पहले मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर साहब को जानती थी, फिर मैंने उसको पर्सनली ज्वाइन किया था अपनी तालीम मुकम्मल होने के बाद। तो जो मैंने जब इर्तिका में कदम रखा, मैंने देखा तो वो काफ़ी प्रोग्रेसिव काम कर रही थी सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए। उनके काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें वो लोगों को, बच्चों को तालीम जो है मुफ्त देते हैं, उनको स्कूल यूनिफॉर्म, किताबें, ईच एंड एवरीथिंग उनको फैसिलिटेट की जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। जो बच्चे बिल्कुल तालीम हासिल नहीं कर सकते, इवन कि वो ईंटों के भट्टों में काम करते थे या इस तरह के, तो उनको वहाँ एजुकेशन फोकस किया जा रहा है कि वो एजुकेशन को, कि जब तक लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं आएगी, एजुकेशन नहीं आएगी, किसी भी इंसान को ये मालूम नहीं हो सकेगा कि उसकी एक क्या वर्थ है। इसके अलावा और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें वो बुक रिव्यू सेशंस भी करते हैं, एजुकेशन को बहुत प्रोमोट करते हैं। और उन्होंने अभी पिछले कुछ अरसे में स्कूल के लिए जो है सोलर पैनल वो उन्होंने नस्ब किए हैं। टेक्निकली तालीम उनको लोगों को देते हैं। बच्चियों के लिए ब्यूटिशियन का काम हो रहा है, लड़कों के लिए भी उनको न्यू टैलेंट को प्रोमोट कर रहे हैं। बच्चों के लिए भी कहानी घर का इंतज़ाम करते हैं। कोई डिज़ास्टर आ जाता है, कोई जैसे अल्लाह की तरफ से कोई आजमाइश आ जाती है, लोगों की उसमें हेल्प करना, रोज़ों में रोशन की डिस्ट्रीब्यूशन करना, कर्ज़ों की फराहमी है। और गर्मियों सर्दियों में जो लोगों के पास जो बेसिक नीड्स नहीं होती हैं, कपड़ों का, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो उनको प्रोवाइड करती है। अच्छा, मैं समझता हूँ कि ये भी बहुत बड़ा काम है कि हाँ, ये आपने बुनियादी बात की कि अगर बच्चों में तालीम की अवेयरनेस आ जाएगी, शऊर आ जाएगा, तो वो ख़ुद ब खुद अपना रास्ता चुन लेंगे आने वाले वक्त में जो है वो। मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी ऐसे लोग देखे जो मतलब काफ़ी शाये थे। फिर इस ऑर्गेनाइजेशन ने उनके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब मोटिवेशन दी, उनको उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आए।
तो अब मैं उनको देखती हूँ तो वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। तो मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ये बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि मुझे भी प्रमोट करने वाली, मुझे मोटिवेट करने वाली सबसे ज़्यादा जो थी ना, वो इर्तिका ऑर्गेनाइजेशन थी। फैमिली की सपोर्ट भी थी, लेकिन साथ में इनकी सपोर्ट से मैं समझती हूँ कि मैं आज यहाँ पर। अच्छा, बहुत सारी बातें हुई हैं। ये हमारे मुआशरे में जो है आपने देखा, जैसे मैंने कई बार आपसे बात की कि वो तो अपनी जगह हुकूमती सतह पे बात की, क्या आखिर में ऐसा मैसेज मैं चाहूँगा कि तमाम डिसेबल की जानिब से जो है उनके जो मसाइल्स को मद्देनज़र रख कर, और आप हुकूमत और वो लोग जो हमारे व्यूवर्स जो देख रहे हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर, तो क्या कहना चाहेंगी कैमरा स्क्रीन पर कि वो क्या करें ऐसा डिसेबल्स के लिए? सम टाइम लोगों को ये होता है कि यार हमें पता ही नहीं है क्या करना है, तो किस चीज़ को वो फोकस करें? जी, ठीक है, ताकि वो एक बेहतर अंदाज में जो है डिसेबल्स की हेल्प हो सके, या मैं ये समझता हूँ कि आप उनको भी अपने साथ शामिल कर सकें। जी ज़रूर। गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर पे मैं इस आवाज़ को उठाना चाहूँगी कि सबसे पहले तो ये जैसे वज़ीर आला पंजाब ने हिम्मत कार्ड एक अनाउंस किया है, इसके अंदर जो मैंने ज़्यादा उसको पढ़ा है उसमें उसको ट्रैवलिंग के हवाले से काफ़ी रियायत दी जा रही है, ट्रांसपोर्ट के हवाले से सहूलत दी जा रही है। एक तो इस कार्ड के अंदर एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट और जॉब्स के लिए, हर सेक्टर के लिए ना, हर मतलब बच्चों, ऐसे डिसेबल्स पर्सनस के लिए उनको तो हर तरह से फैसिलिटेट किया जाए, और सोसाइटी में इसकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि अगर एक इंसान के ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से ऐसी आजमाइश आ गई है, सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करे। गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर इसके लिए इंडिपेंडेंट इदारे बनाएं जहाँ पे ऐसे बच्चों को भेजकर उनकी फैमिली भी पुरसुकून हो सके कि हमारे बच्चे बहुत महफूज मकाम पर हैं, वहाँ पे बहुत अच्छी उनको सहूलतें दी जा रही हैं। इस तरह करने से सोसाइटी के अंदर बच्चों की जो कॉम्प्लेक्स है या डिप्रेशन है, एंजाइटी है, उसका लेवल काफ़ी हद तक कम होगा। बच्चों को एजुकेट ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, और उनके लिए जॉब का कोटा है, ये एक गुड अच्छा साइन है, लेकिन उनको टेक्निकल एजुकेशन ज़्यादा दी जाए। टेक्निकल एजुकेशन देने के साथ फिर उन बच्चों के लिए भी कर्ज़े फराहम किए जाएं कि वो जो उन्होंने टेक्निकल एजुकेशन हासिल की है वो उसको इस्तेमाल में लाकर अपना जो है ना रोज़गार के मौके पैदा कर सकें। ट्रांसपोर्ट के लिए उनके लिए आसानियाँ करनी चाहिए। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ और जैसे हैं पब्लिक एरियाज़ होते हैं, इनको एक्सेसिबल बनाया जाए हर बच्चे को स्कूल, कॉलेज पढ़ने। अब जैसे मैं अपने आप को बजाते खुद रखूं तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ थी, क्योंकि हमें 40 स्टेयर्स पे हमारा ऊपर लेक्चर होता था। तो ऐसे बच्चों के लिए जो है ना अथॉरिटी जो स्कूल की है वो ये इंतज़ाम पार्क्स में आप नहीं जा सकती, आप कोई ट्रांसपोर्ट में उस पे नहीं जा सकती, क्योंकि नीचे का डिपार्टमेंट ऐसा रखा जाए। अगर आपका कहीं दिल करे कि मैं ईद पे झील पे चली जाऊँ, मैं कहीं पार्क में चली जाऊँ, वहाँ जाके बहुत ज़्यादा मुश्किलात का वहाँ पर कोई प्रॉपर कोई जी बहुत उन्हें पता ही नहीं है कि यहाँ भी कभी डिसेबल भी कभी कोई आएगा, ये नहीं आएगा। अनइवन जगह हैं, इस वजह से उनको हर जगह बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना है। तो ये जो है ना एक्सेसिबल बनाया जाए हर चीज़ को ना, गवर्नमेंट को देखना चाहिए इस हवाले से। नाज़रीन, आपने जैसा कि देखा कि मेरे साथ खतीजा तौकीर थी, एक पढ़ी लिखी खातून हैं, एमएड हैं, बीएड हैं और इर्तिका फाउंडेशन की जो है वाइस प्रेसिडेंट हैं। हमारा आज के प्रोग्राम का बुनियादी मकसद यही था कि डिसेबल्स को भी शामिल किया जाए कि वो अपनी अमली ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, कैसे सोचते हैं, और एक आम आदमी जो है उनको किस तरह से उनकी हेल्प कर सकता है, हमारे मुआशरे में जो है उनको किस तरह से देखा जा रहा है। तो खतीजा ने तकरीबन आपने देखा कि तमाम चीज़ें आपके सामने। अब ज़रूरत इस अमर की है हमारे मिन हैसुल कौम मुआशरे को और हुकूमत को कि ऐसे लोग, ऐसे बहन भाई, ऐसे आपके करीबी रुफ़का, आपके सके बहन भाई, आपके रिश्तेदार, आपके मोहल्लेदार, जहाँ पर भी आपको लगे कि ये किसी न किसी वजह से डिसेबल है और ये कुछ कर सकता है और इसको पढ़ाना चाहिए। पढ़ाना तो मैं ये समझता हूँ कि ये फ़र्ज़ है हर किसी शख्स का, हर किसी बच्ची का। तो आप उसके लिए अगर हुकूमती सतह पर कुछ नहीं हो रहा तो आप अपने पास से उसकी हेल्प करें। यकीनन ये तमाम इबादतों से बेहतर है। क्यों?
कि अल्लाह ताला कहता है कि जब आप मेरी मखलूक के लिए, मेरे मखलूक को खुश करने के लिए, उसके लिए आसानियाँ बाँटते हैं, तो अल्लाह पाक अपनी नमाज़ें, अपने रोज़े, अपने सदका वो भी पीछे कर देता है, क्योंकि अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा अपनी मखलूक से प्यार करता है। तो ये जो डिसेबल्स हैं, तो इनके तो खुद इख्तियार में ही कुछ नहीं है, ये तो सब अल्लाह के काम है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि इनके लिए आसानियाँ की जाएँ। मैं हुकूमत से भी गुजारिश यही है कि स्कूल्स, चाहे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, पार्क्स हैं, हमारे जो ट्रांसपोर्ट के मुख्तलिफ जो जहाँ पर आप एक शहर से दूसरे शहर जा सकते हैं, वहाँ पर जो है, उसके अलावा जब अगर कोई अमली ज़िंदगी में आ जाता है पढ़ने लिखने के बाद, उसके लिए जॉब्स के लिए खुदारा आसानियाँ पैदा की जाएँ। इतने करोड़ों अरबों रुपए के बजट मुख्तलिफ़ जगहों पर लगाए जाते हैं, लेकिन डिसेबल को उस तरह से उनका जो हिस्सा नहीं दिया जाता जिस तरह से मैं समझता हूँ कि देना चाहिए। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।